और अब बात भाजपा और इनेलो के सीएम हुड्डा पर जारी हमले की। वीरेंद्र सिंह ने हुड्डा पर हल्ला एक बार फिर से हल्ला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को भावुक करके वोट बटोरने की फिराक में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाप बेटी की जोड़ी ने प्रदेश में कांग्रेस को डुबो दिया है। वहीं इनेलो के सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कैथल में हुई हुटिंग जनता की भावना थी। पानीपत की रैली में हुंकार भरते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हुई हुटिंग पूरी तरह से बीजेपी नेताओं के इशारे पर हुई थी। मुख्यमंत्री हुड्डा ने पानीपत की रैली में कहा कि अपमान सिर्फ उनका नहीं, पूरे प्रदेश की जनता का हुआ है। कहीं ना कहीं अब यह मुद्दा चुनावी रंग ले रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं का मानना है कि यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए चौधरी वीरेंद्र ने कहा कि अब मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को भावुक करके वोट बटोरने की फिराक में लगे हुए हैं। उनका ये तरीका है कि शायद इससे लोगों में उनके प्रति कोई संवेदना, कोई ऐसा नरम रवैया हो जाए। लेकिन लोग तो शीशा हैं, वो समझते हैं कि हरियाणा में जिस किस्म की राजनीति और जिस किस्म की शैली का प्रयोग मुख्यमंत्री ने 9 साल में किया है, उसमें भेदभाव की राजनीति, उसमें परिवारवाद की राजनीति, उसमें क्षेत्रवाद की राजनीति, इस राजनीति को लोगों ने पसंद नहीं किया। चौधरी वीरेंद्र सिर्फ यहीं नहीं रुके। उन्होंने आरोपों की झड़ी लगाते हुए रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में उन्हें यह मान लेना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के बेटे ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे हाथ खड़ा करके कि ये बताए कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। मैं ये कहता हूं कि अगर कांग्रेस को कुछ अच्छा करना है तो उनके बेटे को ये कहना चाहिए कि मैं और मेरा बाप आगे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो उनका कुछ बनेगा, वरना कुछ नहीं बनेगा। वहीं मुख्य विपक्षी दल के सांसद और इनेलो नेता दुष्यंत चौटाला ने भी इस मामले पर मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। दुष्यंत ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो जनता की भावना थी। आज पूरे प्रदेश में यही हाल है। जहाँ मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री जी उस रैली के अंदर खुद गए। वो रैली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की थी और मुख्यमंत्री ने खुद उसको हरियाणा सरकार की रैली बनाया था, सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए। और जो कुछ हुआ वो हरियाणा की जनता का रोष था। हरियाणा की जनता ने रोष में आकर वो कार्य किया और कहीं ना कहीं उसके बाद मुख्यमंत्री ने तो इतना तक कहा था कि मैं मर जाऊंगा मगर प्रधानमंत्री के पास या उनके साथ किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। और फिर 2 दिन बाद उन्हीं के घर पर बैठकर चाय पीने का काम करते हैं, 40 मिनट बातचीत करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री अपने किसी भी स्टैंड पर आज तक कायम रहे हैं? चुनावी रणसंग्राम में जहां एक तरफ हर पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरेगी, तो वहीं कांग्रेस कैथल में प्रदेश मुखिया के खिलाफ हुई हुटिंग के मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। पानीपत की रैली में यह सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर हर नेता की जुबान पर था। पानीपत से राजेश कुमार के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। शकील अहमद की जगह अजय माकन हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी होंगे। हालांकि यह व्यवस्था कुछ दिनों के लिए ही की गई है। दरअसल शकील अहमद कुछ दिनों के लिए विदेश दौरे पर गए हैं। ऐसे में उनकी जगह अजय माकन को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शकील अहमद देश लौटते ही फिर से हरियाणा के प्रभारी पद की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेंगे। वहीं प्रभारी बदलने पर इनेलो ने पलटवार किया है। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी बदलने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। बकौल दुष्यंत, नेतृत्व परिवर्तन करने के बाद भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि सत्ता में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर तरह से फेल साबित हुए हैं। वहीं छेड़खानी के कारण 2 लड़कियों की आत्महत्या के मामले को दुष्यंत ने निंदनीय करार दिया। दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश में ना तो महिलाएं और ना ही व्यापारी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि कैथल की रैली में मुख्यमंत्री हुड्डा सिर्फ क्रेडिट लेने गए थे। उन्होंने हुड्डा से सवाल करते हुए कहा कि आखिरी वक्त में ही मुख्यमंत्री घोषणाएं क्यों कर रहे हैं।
खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।